चाय भी बहुत टेस्टी लगी, मज़ा आ गया। तो हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज है संडे और अभी बजे हैं 11:21। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया और बाहर चल रही है मोटर, तो आवाज़ आ रही होगी आपको, माइंड मत करना। पंखा मैंने स्लो कर दिया है क्योंकि आवाज़ शोर बहुत करता है, तो मेरी आवाज़ ही नहीं आती है। तो फाइनली मैंने अब सारा काम निपटा लिया, तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ लंच, और लंच में बनाऊँगी आज ताहरी और रायता। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, और ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों। और बाहर बच्चे बोल रहे हैं तो प्लीज़ इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा शोर करता है। मैं नहा के आई हूँ और देख लीजिए आप, पसीना, पंखा कम कर रखा है तो इस वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। मेरा चेहरा आप देख सकते हो। बच्चे इतना शोर कर रहे हैं, सॉरी, इसीलिए मैं वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि बोल के वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, तो बाहर बच्चे इतना शोर कराते हैं, फिर पंखे मोटर इतनी ज़्यादा चलती है कि ब्लॉग ख़राब लगता है। तो अब आप देख सकते हो कितना बच्चे शोर कर रहे हैं, और मैं ब्लॉग बना रही हूँ यहाँ पर, और मोटर भी चल रही है, मोटर की आवाज़ भी ज़रूर आ रही होगी। तो बने रहिए ब्लॉग में। आज संडे है तो संडे स्पेशल ब्लॉग होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अभी बाद में। तो गाइज़, यहाँ पे मैं तायरी बनाने की तैयारी करने लगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिए थे चावल, और चावल मेरे नॉर्मल वाले ही थे। मैंने ज़्यादा मतलब सर्व बासमती वगैरह के चावल नहीं लिए, लंबे वाले चावल नहीं थे, ये नॉर्मल थे। बासमती की बहन सरवती उसको बोलते हैं, तो वही वाले चावल थे। इनकी तायरी खिचड़ी विचड़ी बहुत टेस्टी लगती है, भले ही मतलब चावल लंबे ना हो, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो मैंने वही ले लिए थे 1 गिलास। और यहाँ पे मैंने बरी वगैरह और 2 आलू और 2 एक टमाटर और 1 प्याज और 3-4 हरी मिर्च वगैरह ले ली थी मैंने बढ़िया करके, क्योंकि आज बहुत दिनों में तायरी बना रही हूँ मैं, काफ़ी दिनों में बहुत अच्छे से बनाऊँगी सब कुछ बढ़िया करके डाल के। तो इसलिए मैंने बढ़िया करके सोयाबीन भी ले ली थी, क्योंकि सोयाबीन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने छौंक दी थी तायरी, आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। सारी सब्जियाँ मैंने अच्छे से भून ली थी, उसके बाद मैंने डाल दिए थे चावल। और चावल डालने के बाद गाइस, यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी डाल करके रख दिए थे बनने के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी देर तक चावल भिगोए थे, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं डाला मैंने, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल दूँगी तो बहुत ज़्यादा हलवा जैसी हो जाएगी, इसीलिए। उसके बाद आ गई थी गाइस रायता बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने रायता पहले ही मतलब सारे मसाले नमक मिर्च डाल के और भिगो दिया था, और यहाँ पे अब फ्राई कर रही थी मैं रायते को। तो यहाँ पे मैंने जीरा और हींग से लगा दिया था तड़का। थोड़ा सा मतलब जीरा गाइस जल गया वीडियो बनाने के चक्कर में, तो कोई बात नहीं, हो जाता है, रायते में तो चल जाता है। तो यहाँ पे मैंने फ्राई कर दिया था रायता, और बढ़िया लग रहा था देखने में। ज़्यादा नहीं बनाया था, 1 से 2 कटोरी रायता बनाया था, क्योंकि ख़राब हो जाता है, गर्मी बढ़ रही है, थोड़ी बहुत देर रखते शाम तक तो झाग आ जाते हैं, खट्टा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो 2 कटोरी ही रायता बनाया था मैंने मेरे और हस्बैंड के लिए। और तायरी भी देख लीजिए आप लोग बन चुकी है फाइनली। बहुत तेज़ी से भूख लग रही थी तायरी को देख करके, तो मैंने फटाफट परोस ली थी थाली में अपने लिए और हस्बैंड के लिए। वैसे बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन आज बच्चों को भी खिलाऊंगी, चाहे उसके लिए कोई भी बहाना बनाना पड़े, मैं बच्चों को भी दोनों को खिलाऊंगी। तो बेटा ने तो खा लिया था, उसके बाद बेटे की देखा था, एक बेटी भी आ गई थी बाद में, मैंने उसको भी खिला दिया था। यहाँ पे हस्बैंड खा रहे हैं सबसे पहले, और उनका रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद बेटा खाएगा, बेटी को भी मैंने खिला दिया था, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, क्योंकि मैंने थोड़े से खड़े मसाले भी ऐड कर दिए थे ताहरी में, तो अच्छी लग रही थी। और रायता हो गया तो साथ में ताहरी के, तो गजब लग रही थी। तो मतलब कम खाई जाती तो ज़्यादा खाई गई ताहरी हम दोनों से, और बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट लग रही थी। तो यहाँ पे मैं भी खाने लगी थी उसके बाद, और बेटे को भी कभी हस्बैंड खिला रहे थे, कभी मैं खिला रही थी। और उसके बाद बेटी को भी मैंने खिलाया था, उसकी मैंने क्लिप शूट नहीं की थी। कभी आप लोग कहो कि बेटी को खाना नहीं खिलाते हो क्या, तो उसने भी आज ताहरी खा ली थी। काफ़ी मतलब कभी ताहरी नहीं खाती है वो, पता नहीं, और कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो वो नहीं खाती है, लेकिन बेटे की देखा देख खा लेती है वो। अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें मतलब खाने लगी। और यहाँ पे बेटा आलू ज़्यादा खा रहा था, आलू, और उसको आलू के साथ साथ में बरी भी खिला रही थी। खाना खा चुके हैं हम लोग, 1 बज गया है। चाय भी बहुत टेस्टी लगी, मज़ा आ गया। तो
गाड़ी तोड़ने पे लगी है। टूट रही क्या ये? लाने जा रहा। मम्मी कैसे गाड़ी चला रही। तो यहाँ पर मैं बेटे की थार चला रही थी, जो कि उसकी मतलब अभी हमने पीछे कुछ दिनों पहले ही मंगाई है कहीं से। तो यहाँ ये मैं चला रही थी, इंजॉय कर रहे थे, थोड़ा सा बच्चों के साथ फन कर रहे थे। उसके बाद थोड़ी बहुत देर आराम किया, फिर शाम हो गई थी। शाम को मैं गई थी छत पर, जो कि ढेर सारे कपड़े मैंने धोए थे आज। जो इतना सारा टाइम हो गया था, मतलब इतने लेट हो गया था काम निपटाने में, तो मैं उतार लाई थी। फिर उनकी बना रही थी मेरे को तय। और यहाँ पर बेटा भी थोड़ा मुझसे बतिया रहा था, वो मतलब मेरा काम बिगाड़ रहा था। मैं कपड़े की तय बना के रख रही थी, वो समेट के रख रहा था। तो मैं उसको वही कह रही थी कि क्यों मेरा काम बढ़ा रहा है। गाइस इग्नोर करना, बच्चे बहुत शोर करते हैं। मैं ना ही वॉइस ओवर कर पाती हूँ, ना ही मैं बोल के वीडियो बना पाती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अभी भी बच्चों का शोर आ रहा है वॉइस ओवर में, तो माइंड मत करना, इग्नोर कर देना आप लोग। तो यहाँ पर सारे कपड़ों की तय मैं बना चुकी थी। उसके बाद मेरे को करनी थी प्रेस बच्चों के कपड़ों पे, ड्रेस पे। वैसे तो उनकी 3-4 दिन से छुट्टियाँ ही चल रही हैं, और मैंने सोचा प्रेस करके रख देती हूँ। धुल चुकी थी ड्रेस, तो मैंने कहा जो काम हो जाएगा हो जाएगा, फिर मेरी याद नहीं रहती है। तो फिर मैंने उसके बाद बच्चों के कपड़ों पे प्रेस कर दी थी, दोनों की ड्रेस पे अच्छे से। तो पता नहीं अजीब सा, मेरे पता नहीं करंट लगा कि क्या लगा, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, शायद पता नहीं अजीब सा, या तो इसमें कभी कभी करंट आ जाता है प्रेस में, क्योंकि ये काफ़ी सालों की हो गई है, ख़राब हो गई है। तो शायद मुझे करंट लगा हो, तो पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन कभी कभी हो जाता है, इसमें करंट आ जाता है प्रेस में, तो वही हुआ मेरे साथ। बच्चों की मौज ही मौज आ रही है फ्रेंड्स। 3-4 दिन से छुट्टियां चल रही हैं उनकी, घर पे ही पूरा दिन बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तंग करते हैं। उसके बाद मैंने कर ली थी शाम की पूजा, और पूजा करने के बाद मेरे को बनाना था खाना। खाने में मुझे कोई सब्ज़ी पकानी थी, बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब